साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह। आज मंगलवार है तो मंगल तो होना ही है और हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज आपको ले चलते हैं श्री बागेश्वर धाम गढ़ा। साथियों नमस्कार। अब सौभाग्य से यहाँ पावन धाम श्री बागेश्वर धाम में आ ही गए हैं और अनुसंधान और इन्वेस्टिगेशन विवेचना तो चल ही रही है। उसका एक ब्लॉक पहले बन भी चुका है। अब उसी के क्रम में ये आगे के अंश हैं। तो भाई जिज्ञासा तो है ही कि श्री बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब का ये अकल्पनीय चमत्कार जिसे कहा जाए या अकल्पनीय ईश्वरीय कृपा जो पूरे विश्व में बरस रही है, भारत में तो बरस ही रही है साक्षात रूप से, और वो विश्व भ्रमण में भी जा रहे हैं, इंग्लैंड, मॉरिशस आदि आदि देशों में। तो अच्छा, और उनका एक विशेष अभियान इस असिंचित भूमि बुंदेलखंड में चल रहा है कि 11 लाख पौधे वृक्ष लगाए जाएं। शायद श्री गुरुदेव जी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या को पहचान गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या आज अगर किसी के सामने है, जिसके लिए सारे राष्ट्राध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री गण और जो सबसे बड़ी संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, वो रात दिन चिंतित है। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि यदि यही स्थिति रही तापमान की और यही स्थिति जलवायु परिवर्तन के दंश की रही तो ये दुनिया में मानव जाति 100 साल से ज़्यादा रह नहीं पाएगी। कहाँ तक आप कृत्रिम ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे? कोरोना में तो देख ही चुके हो आप स्थिति। इनको तो सिर्फ शिव स्वरूप वृक्ष, पेड़ पौधे और जलवायु और प्रकृति के जो संसाधन हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं आदि चीज़ें ही बचा सकती हैं। निर्मल समुद्र है, उसका जो हम सब मानव जाति दोहन कर ही रहे हैं। मतलब 84 लाख योनियों में अगर कोई भी एक योनि दोहन कर रही है प्रकृति का और प्रकृति को नष्ट और समूलता समाप्त कर रही है, तो वो सिर्फ ईश्वर की सबसे बड़ी कृति जो मानव है वो कर रही है। और प्राचीन भारत का इतिहास उठाएं तो यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष, लोग हुए हैं जिन्होंने अभियान उठाया है, बीड़ा उठाया है मानव सभ्यता को बचाने का, सृष्टि और प्रकृति को बचाने का। ये दुनिया में तो मुझे कोई ऐसे ग्रंथ या ऐसे शास्त्र नहीं मिले जिसमें प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन का प्राचीन काल में कोई विशेष कार्य किया गया हो। लेकिन भारत में तो जो शुरुआत महाकाव्य श्री रामचरितमानस और महाभारत से है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर संरक्षण व संवर्धन का कार्य है तो पेड़ पौधे और अरण्य, फॉरेस्ट, वन की रक्षा के लिए ही हमारे सारे देव तुल्य भगवान समर्पित रहे। चाहे भगवान प्रभु श्री राम जी हों या भगवान श्री कृष्ण जी हों, और चाहे हमारे ऋषि संत लोग हों, वो जंगलों में ही निवास करते रहे और प्रकृति के संरक्षण का अभेद ज्ञान देते रहे। शायद उसी श्रेणी में श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब भी हैं। लेकिन मैंने पिछले ब्लॉक में कहा था कि वही पूरा परीक्षण करेंगे। वो परीक्षण का मूल बिंदु श्री बागेश्वर धाम जी का जो मुख्य गर्भगृह है, वहीं से आपको उदाहरण मिलेगा कि पेड़ का संरक्षण कैसे किया गया है इस गर्भगृह में। मुझे तो कोई अभी दूसरा ऐसा मंदिर या आश्रम या कोई देव स्थान या कोई अन्य ऐसे स्थान नहीं दिखाई दिए जहाँ इतना अच्छा संरक्षण पाया गया हो। चलिए आगे सुनते हैं। देखिए, जो मैं अपने ब्लॉग में सबसे पहली वार्निंग, चेतावनी और आगाह करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, मतलब चाहे महानुभाव हों, चाहे सन्यासी जी हों, चाहे साधु जी हों, चाहे संत जी हों, ऋषि हों, कोई संगठन हो, कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, कोई राष्ट्र हो, कोई समाज हो,
अगर उसके ऊपर आपको विश्वास करना है तो पहले आप उसके इतिहास को जानें। तो भाई श्री बागेश्वर धाम जी के इतिहास के बारे में तो हमने अपने पिछले ब्लॉग में विस्तृत रूप से बताया था और स्थानीय लोगों की से प्रश्न करके प्रश्नोत्तरी के रूप में उसकी पुष्टि भी की थी और पुष्टि हुई थी। हमने क्यों की थी, वो तो हुई थी। लोगों ने बताया कि जो इस स्थान में करीब 500 साल से तो लोगों की जानकारी में है कि यहाँ विधि विधान से श्री हनुमान जी, बालाजी सरकार की पूजा और अर्चना होती रही है, संस्कारों के साथ विधि विधान जो पूजा पाठ के नियम हैं उनके आधार पर। और श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब उसकी चौथी पीढ़ी हैं। जो शास्त्री जी के पूज्य पिताजी हैं वो उनसे ज़्यादा वास्ता पूजा पाठ का नहीं रहा। शास्त्री जी के पूज्य बाबा जी प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने पूरे क्षेत्र में भागवत कथाएं मतलब अपने निजी खर्चे से करवाई पूरे क्षेत्र में और जागरण करवाया धार्मिक चेतना का। अब ये बुंदेलखंड के बारे में तो आपको बता ही दिया कि ये वीरता, साहस, पराक्रम, वैभव और धर्म, अध्यात्म का मूल तत्व से भरा पड़ा ये क्षेत्र है। यहाँ कण कण में ये सारी चीज़ें व्याप्त हैं, ये तो बता ही दिया। और महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बता दिया कि परम आराध्य, परम वीरतापूर्ण वीरांगना श्रीमती दुर्गावती जी का जन्म यहीं इसी क्षेत्र में हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई जी की तो गाथा पूरी दुनिया जानती है। सिंहासन, अंग्रेज़ों का सिंहासन हिल गया था 1857 में, वो सब बुंदेलखंड का ही पराक्रम है। अब लौट के हम मूल विषय पे आते हैं और अनुसंधान की प्रक्रिया जारी ही है, मतलब इन्वेस्टिगेशन, विवेचना जारी ही है। तो इन्वेस्टिगेशन का आज वैसे तो बहुत सारे वो हैं मतलब शीर्षक विषय, लेकिन आज का जो विषय है कि श्री गुरु महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने हर संबोधन में जहाँ जहाँ भी वो कथा करने जाते हैं वहाँ पर हाथ दोनों उठा के और बड़ी तेज आवाज़ के साथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि 11 लाख पौधों का साहब ने जो है वो उठाया है, बीड़ा उठाया है, मतलब एक तरह से संकल्प लिया है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में संकल्प कहा जाए। तो मैंने भाई, मेरा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज तो पर्यावरण, जलवायु और प्रदूषण की रोकथाम और जलवायु परिवर्तन के दंश को रोकने के लिए कृत संकल्पित है। जितना जागरण कर सकता हूँ उतना जागरण करता हूँ और इसीलिए पेड़ पौधों और सभी का के रखरखाव के विषय में भी विशेष ब्लॉग बनाता हूँ। ये तो आप लोग देखते ही हैं और आप लोग हमको मतलब अच्छे तरह से लाइक भी करते हैं। तो उसी संबंध में मेरी आज पैनी नज़र है कि वास्तव में कहते ही हैं कि उस कार्य को करते हैं। अब बच्चियों की शादी, खान पान, अन्नपूर्णा जी, इसके विषय में फिर दूसरा ब्लॉग बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ब्लॉग बड़ा हो जाता है। लोग बाग कहते हैं कि आप तो जो है बड़ा बना देते हो भाई, तो मैं छोटा सा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आज का मूल विषय ये है कि श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब जो संबोधन करते हैं और आह्वान करते हैं तथा पेड़ पौधे लगाने का जन जागरण करते हैं, यहाँ से लेके इंग्लैंड और मॉरिशस और दुनिया के अन्य देशों में कर आए हैं। आधे से अधिक भारत का भ्रमण भी कर लिया है और हर संबोधन में वो जागरण के लिए प्रयास करते हैं। भाई आज पूरी दुनिया के सामने देखो, अभी क्वाटा में एक शिखर सम्मेलन हुआ, 1 अरब रुपया खर्च हुआ होगा उस शिखर सम्मेलन में, क्योंकि सारे राष्ट्राध्यक्ष 194 लोग वहाँ इकट्ठे थे। फिर उनके साथ मंत्री जी, फिर और जो है अधिकारीगण, और फिर पत्रकार बंधु जी भी, और हम कुछ जनता के लोग भी जाते हैं। वो तो पूरा ग्रुप जाता है भाई, एक एक देश का। तो 1 अरब रुपए खर्च हुआ और हमारी समझ से 1000 पेड़ नहीं लगाए गए होंगे उस संबोधन के, क्वेटा शिखर सम्मेलन के बाद। ये हम बता रहे हैं दावे के साथ। और अब जो है हम उसी संबंध में कि क्या
श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वास्तव में आह्वान ही कर रहे हैं कि उसको प्रैक्टिकल के रूप में वो कार्य हो भी रहा है। धाम से ही जानकारी होगी, और धाम में जब बारीकी और पैनी नज़र से हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब निर्माण कार्य भी हो रहा है, और निर्माण कार्य हो रहा है, और जहाँ पर मंदिर की अभी आपको दर्शन कराएंगे अंदर, वहाँ पर पुराने पेड़ लगे ही थे। तो हमें ये देखना है कि क्या उन पुराने पेड़ों को, जैसे नहीं सड़क का निर्माण होता है तो पूरी भारत सरकार और राज्य सरकारें जो है पूरा पेड़ के पेड़ उखड़वा देती हैं। मैं तो सीधे सीधे सरकार से ही कहूँगा, भाई बगैर सरकार की अनुमति के तो एक पत्ती नहीं कट सकती, नहीं तो लग जाएगा वन अधिनियम, उसमें फॉरेस्ट विभाग भी शामिल है। तो क्या श्री बागेश्वर धाम जी के स्थान में जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ भी पेड़ उखाड़े गए हैं, और क्या नए पेड़ इस धाम में लगाए भी जा रहे हैं, ये देखना है। अच्छा, कुछ क्षमा करें कि आज का ब्लॉग कुछ तेज़ आवाज़ में बन रहा है, इसलिए कि भाई ये तो हमारा भाई चैनल का कार्य ही है, तो हम इसको बुलंद और आवाज़ में तो बोलेंगे जिससे सभी लोग सुने और जागरूक हों, और पर्यावरण प्रदूषण पेड़ पौधों की रक्षा करें। वरना मानव और प्राणियों का जीवन, मानव की तो बात बहुत अलग है, मानव तो कोरोना में जैसे कृत्रिम भाई प्लांट चला लिए अब, लेकिन खरगोश, हिरण, शेर, भालू, गीदड़, ये कहाँ से प्लांट चला लेंगे? ये तो दम घुट के मर जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। और पक्षी तो अब सर्दी में मर ही रहे हैं फिलहाल जगह ब जगह। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो पहले प्राणी जाएंगे, फिर आदमी चला जाए, कितना कृत्रिम बनाओगे? तो सबसे पहले मैं चल रहा हूँ दरबार में, जहाँ गर्भगृह है, जहाँ छोटे से हनुमान जी तो छोटे बन के ही तो उन्होंने पूरी लंका जला दी, और छोटे बन के ही वो जन कल्याण करते हैं, जन जन में पहुँचते हैं, जन जन की आवाज़ में छोटे बन के ही श्री हनुमान जी महाराज श्री बालाजी सरकार बागेश्वर के साहब जी के रूप में पहुँचते हैं। तो चलिए उनके पावन आपको दर्शन भी करवाएं, और साथ में वहीं बारीकी सी देखें, क्योंकि वहाँ पर टीन शेड छाया गया है, ये हमारी जानकारी में आया है। देखो मैं तो भाई पहली बार आया हूँ इस दरबार में, तो नज़र, अब भाई मैं तो रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ, तो पैनी नज़र हमारी है ही, और देखेंगे कि क्या पुराने पेड़ काट दिए गए हैं, क्या किया गया है पुराने पेड़ों का। निर्माण तो हो रहा है, ये तो बात सत्य है, और काफ़ी अच्छा निर्माण हो रहा है, काफ़ी बड़े अराउंड में पिलर्स वाला सिस्टम जो हो रहा है वो हो रहा है। अब पेड़ पौधों को देखना है हमको, और नए पेड़ कहाँ लगाए जा रहे हैं ये भी देखना है। तो चलिए अब थोड़ा दरबार का आनंद लिया जाए और दर्शन किया जाए। अच्छा, आपने देखा ही होगा कि सब जय जयकार करते हुए कॉरिडोर से आगे बढ़ रहे हैं, पूरा जन समूह है, जन सैलाब है, लेकिन सब व्यवस्थित है, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई किसी तरह की जेब कटी नहीं, कोई अपराध नहीं, यहाँ अपराध विहीन सब मामला है, सब सामंजस्य है, एक दूसरे से सब मदद कर रहे हैं। अब भाई सबसे बड़ा ताजुब देखिए कि जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ के आप प्लेटफॉर्म पर पहुँचते हैं, दरबार के जो काफ़ी बड़ा चबूतरा है, वो तो पुरानी चबूतरा है, और वहाँ पर सबसे पहले एक पौधा देखिए लगा हुआ है, और जो जंगली पौधा है, मतलब जो जंगल में होते हैं, लेकिन उसको भी संरक्षित किया है श्री गुरुदेव जी और गुरुदेव जी के जो सेवकदार हैं उन्होंने, कि ऊपर टीन में वो छेद किया गया है, ऊपर आधा पौधा ऊपर निकला हुआ है टीन सेट के, और पेड़ पूरी तरह से सुरक्षित है। तो चलिए यही सबसे बड़ी देखिए बात हुई कि पेड़ पौधों का कितना बड़ा संरक्षण है। अब आपको एक चमत्कार और दिखाऊंगा। देखिए श्री बागेश्वर धाम जी के दाहिने बाजू पर जैसे आप दर्शन करेंगे तो उनके दाहिने तरफ दो पेड़ लगे हुए हैं। एक पेड़ किसका है ये पहचान तो नहीं हो पाई, मैंने कई स्थानीय लोगों से पूछा भी, लेकिन कोई जानकारी नहीं दे पाया। वो संभवतः जंगली पौधा है, और दूसरा नीम का पौधा है। और सत्य बात तो ये है कि इन दो पौधों में ही शक्ति का आवरण है। शक्ति का आवरण कैसे? भाई श्री हनुमान जी बालाजी सरकार को तो आप छू नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो पुजारी जी हैं,
और एक विशेष व्यवस्था है कि वहाँ अंदर कोई जा नहीं सकता है। लेकिन जो शक्ति का आवरण है वो इन पेड़ों पर है, और इन पेड़ों में जो भी संकट, बाधा, भूत, परीत, प्रेत, जिंद, बेताल आदि जिन, इन सबसे जो परेशान हैं वो इन पेड़ों पे जाके चिपक जाते हैं, और वो उनकी जो इन तरह के संकट हैं, बाधाएं हैं, वो पेड़ हरण कर लेते हैं। वो तब तक उन पेड़ों से चिपटे रहते हैं जब तक उनको आराम नहीं मिल जाता। और ये तो लाइलाज बीमारियां हैं जिनका इलाज किसी सरकार या किसी अस्पताल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसकी पुष्टि ऐसे है कि इसकी पुष्टि श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी के दर्शन करने जाइए तो वहाँ भी ये चमत्कार देखने को मिलता है। चमत्कार नहीं कह सकते, ये वास्तव में बीमारियाँ हैं। इन पर विशेष रिसर्च करना चाहिए मानव को, इन सरकारों को कराना चाहिए कि वास्तव में क्या लोग इन इस तरह से पीड़ित रहते हैं, संकटग्रस्त रहते हैं। ये एक विषय है कि क्या वास्तव में लोग इतना परेशान हैं। और इन सब के इलाज के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर साहबान, वैद्य साहबान नशीली दवाएं दे देते हों लोगों को तो थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता हो, लेकिन फिर वो इससे ग्रस्त हो जाते हों। ये तो एक मानवीय प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। और फिर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भारत में ही नहीं, ये तो इंग्लैंड और मॉरिशस में भी जाके चमत्कार दिखा दिया है, वहाँ भी इस तरह की बाधाएं हैं। तो ये लग रहा है कि पूरी दुनिया ही इन बाधाओं से, संकटों से परेशान है। ये एक विचारणीय प्रश्न है। अच्छा, वो दोनों पेड़ भी संरक्षित हैं। फिर इसके बाद जब मैं परिक्रमा कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि निर्माण हो रहा है, लेकिन श्री जो सन्यासी बाबा जी का पुण्य स्थान है उसी के उनके पास कैथा का पेड़ लगा है, उसमें कैथा का फल भी लगा है और वो भी सुरक्षित है। अरे वाह साहब वाह, सारे पेड़ सुरक्षित हैं और निर्माण कार्य भी चल रहा है। ये तो भाई पेड़ पौधों के लिए बिल्कुल समर्पण है। एक एक सेवकदार और श्री गुरु महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्पण, स्नेह और अपनत्व वास्तव में एक जागरण बुंदेलखंड के असिंचित भूमि में ये एक बहुत बड़ा अभियान वास्तव में चला रहा है, जिसका साकार रूप हो रहा है। अभी पेड़ पौधों के संरक्षण व संवर्धन की पावन यात्रा यहीं नहीं रुक रही है। परिसर के आसपास जो पूरा बागेश्वर धाम है वहाँ विभिन्न तरह के पौधे लगे हुए हैं जगह ब जगह, और उन पौधों में जो यहाँ का सिस्टम है अपनी अर्जी लगाने का, प्रार्थना करने का, वो एक सिस्टम है, एक माध्यम है कि एक नारियल लाल कपड़े में बांधा जाता है और अपनी जो भी प्रार्थना है, जो इच्छा है, जो मनौती है, उसको पूरा करने की प्रार्थना की जाती है भगवान से। तो वो कोई वृक्ष यहाँ ऐसा बचे ही नहीं है जिसमें वो नारियल ना लगे हों। सारे जितने एंगल लोहे वगैरह के थे, टीन सेट थे, उन सब में तो बंधे ही हैं। करोड़ों की मात्रा में नारियल यहाँ बंधे हुए हैं। भगवान कितने लोगों की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, ये तो अद्वितीय है, अद्वितीय अवस्था है। और सारे पेड़ पौधों में बाकायदे पानी डला है और वो हरे भरे और स्वस्थ हैं, ये भी बात है। तो ये तो भाई बहुत बड़ा संरक्षण यहाँ पर चल रहा है। यज्ञशाला भी बनी है तो पक्की ईंट या किसी उसकी नहीं बनी है, टीन वगैरह की, वो भी विशेष कांस और पतवार की जो बनाई जाती है वही है। मतलब प्रकृति का पूरी तरह से संरक्षण और संवर्धन है। अब मैं इस बात की जानकारी कर रहा हूँ कि ये तो चलिए पुराने पेड़ों का संरक्षण तो अद्वितीय और अकल्पनीय रूप से किया ही गया है, क्या नए पौधे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं? तो इसके बारे में चूँकि गुरुदेव जी आज हैं नहीं, बुलंदशहर में कथा भागवत उनकी चल रही है निर्धारित समय में, तो यहाँ के सेवकदारों से हम मिले और सेवकदार भी बड़ी विनम्रता और बहुत मृद भाषा से उन्होंने बताया कि यहाँ पर श्री गौदास जी हैं जो अन्नपूर्णा जी और जो गौपालन जहाँ चल रहा है, मतलब गौशाला, वहाँ के वो इंचार्ज हैं। तो गुरुदेव जी की अनुपस्थिति में वही कार्य देखते हैं और वही जिम्मेदार हैं। वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि कहाँ पर नर्सरी छोटे पौधे तैयार किए जा रहे हैं और जो पौधे हैं उनको भी संरक्षण किया जा रहा है, वो इसके इंचार्ज हैं। तो चलिए मैं आज उनसे मिलता हूँ। अच्छा, मिलना इसलिए भी आवश्यक है कि मैं अपनी छोटे से वाहन में कुछ पौधे लेके आया था जो मैंने
श्री गुरुदेव जी के जन्मदिन पर अर्पित किए थे। घर में ही उनको मैंने ही तैयार किया है, जिसमें एक अशोक का वृक्ष है, 2 पीपल हमारे घर में उगाए थे वो हैं, और जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम पेड़ है साइकस, और एक पाम की भी वैरायटी है। इस तरह से एक नीम का पौधा है, वो मैं लेके आया हूँ। तो भाई अर्पित तो यहाँ करना ही करना है, धाम में लेके आया हूँ, क्योंकि गुरुदेव जी के 11 लाख पौधों का जो संकल्प है, मैंने सोचा कि 6 पौधे मैं ही वृक्ष दान कर दूँ। भाई पैसा दान होना तो अलग बात है, पैसा दान तो गुप्त रूप से किया जाता है, लेकिन वृक्ष दान करके जिससे 4 लोगों में जागरण भी हो, चेतना आए कि हाँ भाई हमारा तो सबसे बड़ा अभियान को सफल बनाने का ये नियम है कि जो भी भक्त लोग हैं श्री गुरुदेव जी से जुड़े हुए हैं, या श्री बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, या जहाँ भी जिस भी देव या शक्तियों से जुड़े हुए हैं, उनके नाम से एक एक पौधा अपने घर के सामने, आसपास या सरकारी भूमि में अवश्य लगाएं, और वो पौधा उन्हीं शक्ति या उन देव या अपने पितरों को अर्पित कर दें। इससे वृक्ष लगाने से पितृ भी शांत होते हैं। ये भी एक बहुत रहस्यमयी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई आप पाकर का पौधा लगाइए तो पितृ शांति आपको प्राप्त होगी, क्योंकि उन्हीं के पाकर वृक्ष के नीचे ही यज्ञ और भक्ति का आह्वान होता है। और पीपल का वृक्ष तो सर्वहारा ही है, उसके बारे में तो कह ही क्या सकते हैं। वो 24 घंटे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। अरे कहीं नहीं मिले सरकारी भूमि में लगाइए, लेकिन लगाइए। यही इसी तरह से गुरुदेव जी का संकल्प पूरा होगा। तो चलिए अब मैं गौशाला में श्री गौदास जी जो इंचार्ज साहब हैं, उनका नाम होगा कुछ भी, लेकिन यहाँ पद के रूप में गौदास जी के नाम से वो जाने जाते हैं। तो चलिए अब उनसे मिलते हैं। श्री गौदास जी की तलाश करते हुए आ गया हूँ अन्नपूर्णा, जहाँ पूरा भक्त लोग लाइन लगा के खाना पा रहे हैं। ये भी एक रहस्यमयी चीज़ है। इसको भी अगले ब्लॉक में ले जाएंगे और इसका विवेचन करेंगे कि वास्तव में क्या यहाँ व्यवस्था है। अभी तो भाई जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य श्री गौदास जी के पास पहुँचना जरूरी है। श्री बागेश्वर धाम सरकार जी इस समय आज मौजूद नहीं हैं। मालूम पड़ा है कि बुलंदशहर में कथा भागवत के लिए गए हुए हैं। और श्री गौदास जी साहब हमको गौशाला में मिले हैं, जो यहाँ का प्रबंधन करते हैं, और उनको ये पावन अशोक का वृक्ष और अन्य वृक्ष सब समर्पित किए जा रहे हैं। ये कार्य जो है हमारी राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ के द्वारा संयोजित हो रहा है। मैं राम प्रताप सिंह लखनऊ से यहाँ धाम में आया हूँ, और यहाँ अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता हुई है गौशाला की व्यवस्था देखकर, और गौदास साहब से मिलकर इनकी अनंत भक्ति, इनकी गौ सेवा को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया है। ये सामने देखिए, ये विशेष नई व्यवस्थाओं के तहत भी गौशाला बन रही है। अभी ये पुरानी गौशाला है, और यहाँ सारे जानवर बहुत ही स्वस्थ हैं, और विशेषकर देसी गाय और बछड़े का ही संरक्षण संवर्धन यहाँ पर होता है। ये देखिए अंदर भी जो गौशाला से संबंधित सामान है, भूसा आदि है, उसको रखने की उत्तम व्यवस्था है। और नया निर्माण कार्य चालू है, विकास है, रचनात्मकता है। जहाँ रचनात्मकता है वह निर्माण है, वहीं विकास और अद्वितीय सकारात्मकता परिलक्षित होती है। श्री गौदास जी से मिल लिए और उनकी गौशाला भी देख ली। गौशाला में भी अद्वितीय व्यवस्था है और सारी देसी गायों का ही लालन पालन हो रहा है। वाह साहब वाह, ये भी बहुत अच्छी बात। कोई विदेशी या जर्सी या अन्य किसी तरह की गाय तो यहाँ देखने को मिली नहीं। जैसे आजकल आधुनिक अवस्थाओं में लोग बाग बड़ी अच्छी अच्छी विदेशी गायों का पालन करते हैं और देसी गायों को कोई नहीं पूछता, लेकिन यहाँ तो देसी गायों का ही संरक्षण हो रहा है। और देसी जो है नंदी भी हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब द्वारा जो अलख जगाई जा रही है प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु संरक्षण व संवर्धन की, इसका क्रमगत विकास होता जा रहा है। वह जहाँ जहाँ सम्मेलन या जहाँ जहाँ कथा भागवत व्यासपीठ से करते हैं, वहीं जन जागृति फैला रहे हैं। ये एक अखंड अभियान है और ये
यही भारत की प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा आदिकाल से अनादिकाल से रही है। और हम सबको मिलकर उनके इस प्रकृति सृष्टि और मानवता के संरक्षण व संवर्धन के महान अभियान को पूरी तरह सफल बनाना चाहिए। और जहाँ हो वहीं हरा भरा और पेड़ पौधों से सुसज्जित स्थान और मकान सब जगह प्रकृति का विस्तार करना चाहिए। प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु, पेड़ पौधों का और प्राकृतिक संसाधनों का जब संरक्षण संवर्धन पूरे दुनिया में जन जन लोग करेंगे, तब आप ये समझिए कि ये दुनिया, ये पृथ्वी प्रफुल्लित होगी और ये मानवता का जो विकास हुआ है ये स्थिर और अडिग रहेगा और अखंड रहेगा। इसको अखंड बनाने के लिए किसी न किसी महान संत को खड़ा ही होना पड़ेगा। अब ब्लॉग का समापन कर रहा हूँ इसी अभिलाषा, उद्देश्य और सार्थकता के साथ कि सभी लोग जागरूक होंगे और सभी लोग चेतना के साथ प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु के संरक्षण के लिए श्री गुरुदेव जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने बताई बाप की, राम नाम भगवान की, बागेश्वर बालाजी दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की, श्री सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कैसे हो? प्रसाद पाया है? हम जो है अभी यज्ञ की तैयारियों में लगे हैं। 18 फरवरी